हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ECBSE क्लासेस। ये क्लास 8th के SST के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इसके अंदर जितने भी आपके ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बुक के अंदर से दिए गए हैं, उसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स तीनों से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डाल दी है विथ आंसर। आप उसको ज़रूर करके जाइए। मैं आपको उनको एक्सप्लेन भी करूँगी इस वीडियो के अंदर, और उन्हें करना नहीं भूलिएगा। आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से जो टॉपिक्स आते हैं वो यही हैं। आपने अगर इनको कर रखा है तो आप अपने एग्ज़ाम को कम्प्लीटली बिना किसी प्रॉब्लम के उसे कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपका मैप वर्क है, मोस्टली बच्चों को डाउट होता है कि मैप में क्या आने वाला है, वो भी मैंने हमारी वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया है। आप उन मैप्स पे जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनको देख लीजिए, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, तो आप मैप वर्क के अंदर भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यही मैप वर्क के क्वेश्चंस हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हिस्ट्री में से क्या क्या है? बैटल ऑफ प्लासी की रिज़ल्ट पूछा है, थर्ड एल्गो मराठा वॉर पूछा गया है, टीपू सुल्तान का पूछा गया है। तो बैटल ऑफ प्लासी का रिज़ल्ट क्या था? ब्रिटिश ने सिराज उद दौला को डिफीट किया था। मीर जफर नवाब बने थे बंगाल के। साथ ही साथ ब्रिटिश ने पूरे बंगाल की ट्रेजरी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल बना लिया था। नेक्स्ट है थर्ड एल्गो मराठा वॉर का रिज़ल्ट क्या था? पेशवा डिफीट हुए थे और उनको पेंशन कर दिया गया था। उसके बाद से जो मराठा की पावर थी वो इंडिया में ख़त्म हो गई थी, और ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हु वॉज टीपू सुल्तान एंड रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ सिरंगपटाना? तो टीपू सुल्तान कौन थे? मैसूर के रूलर थे, उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। रिजल्ट क्या हुआ था? टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, मैसूर के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था, एंड ब्रिटिश ने पूरी की पूरी साउथ टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्या है आपका? परमानेंट सेटलमेंट की मेन फीचर्स बताने हैं। तो उसमें क्या होता था? ज़मींदार को ओनर बना दिया गया था लैंड का, उनको एक फिक्स्ड रेवेन्यू ब्रिटिश को देना पड़ता था। अगर वो नहीं दे पाते थे तो वो लैंड जब्त कर ली जाती थी, और किसानों के पास बहुत कम राइट था। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेस्ले ने। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको इसका नाम अच्छे से पता होना चाहिए। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो कौन थे? लॉर्ड वेस्ले। और कौन से साल में किया था वो भी? इसमें क्या होता था? इंडियन रूलर्स के पास पावर नहीं होती थी वो अपने खुद से पावर को रूल कर सके, तो इसको उनको ब्रिटिश के अंदर ही काम करना होता था, अपनी खुद की आर्मी को ख़त्म करना होता था, और साथ ही साथ इसके बदले उनको मिलता था कि उनको एनिमी से प्रोटेक्शन मिली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी। साथ ही साथ ये सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते थे, और विडो री मैरिज और वुमेन एजुकेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि विडो जो लोग विधवा औरतें होती थी उनकी शादी फिर से कराई जा सके, वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडियन सोसाइटी। अबॉलिशन ऑफ सती, मतलब कि जो विधवा औरतें होती थी उनको ज़िंदा जला दिया जाता था, उस पर रोक करी थी। रीमैरिज एक्ट लाए थे जिसमें विधवा लोगों की शादी वापस कराई जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और भ्रूण हत्या को रोका जा सके। इसका मतलब कि जो अगर पता लग जाता था कि गर्ल चाइल्ड है तो उसकी पेट में ही हत्या कर दी जाती थी, तो उसके ऊपर रोक लगाई थी। अब है आपके ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।
जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ सैम्पल पेपर मैंने हमारे यूट्यूब चैनल ECBSE क्लासेस पे डाल दी है, तो उसको देखना ना भूलें। तो आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रिसोर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसोर्स विद एग्जाम्पल। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो किसी की यूटिलिटी को या उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमंस की नीड को। कौन कौन से टाइप के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन अपने द्वारा खुद से बनाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की कहाँ से मिलता है? नॉलेज एंड स्किल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि आगे के फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े उनकी खुद की नीड्स के लिए। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? ये प्रिवेंट करता है रिसोर्स का ख़त्म होने को, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को और इंश्योर करता है ग्रोथ और कंजर्वेशन के बैलेंस के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस, साथ में एग्जांपल बताना है। ये क्या होते हैं? एनर्जी का सोर्सेस है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसा जिसको आप फिर से बना सकते हो, ये कभी ख़त्म नहीं होगी चाहे आप कितना भी यूज़ करो, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अगर आपने उसको यूज़ कर लिया तो उसको वापस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है मेन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो वर्ल्ड में यूज़ करी जाती है। सस्टेनेंस फार्मिंग, इंटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपके टाइप्स है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के। एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एग्रीकल्चर इन यूएसए के अंदर कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूज़ करी जाती है। यूएसए में क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग करी जाती है, बहुत लार्ज एरिया के अंदर फार्मिंग करी जाती है, मॉडर्न मशीनरी का, साइंटिफिक टेक्निक्स का और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लिए जाते हैं। ये HYV का फुल फॉर्म है, आपको ये पता होना चाहिए इसलिए हमें मेंशन किया है। कौन कौन सी क्रॉप्स है? मेज, सोयाबीन, एनिमल्स कौन कौन से? कैटल और पोल्ट्री फार्मिंग करी जाती है। नेक्स्ट है मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज मतलब पानी के कहाँ से मिलता है वो बताना है आपको, उनको कैसे कंजर्व किया जाता है। तो कौन से टाइप है? पहला है आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डैम्स और रिजर्वॉयर में पानी को रिजर्व किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू पॉल्यूशन को रोक के, और एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगा के आप वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको 2 मेजर बताने हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया के अंदर। एक तो सबसे पहले HYV सीड्स यूज़ करो, फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, मॉडर्न टूल्स का यूज़ करना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटी का एक्सपेंशन करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप कोई भी टूल लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिविक्स के जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इसके अंदर मेंशन है, तो हम एक एक करके देखते हैं और इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? लॉज को बनाता है कंट्री के अंदर, कंट्रोल करता है फाइनेंसेस को, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको चेकिंग करता है, और सिटीज़न का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने में इंडियन पार्लियामेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज मेड इन इंडिया। किस तरह से लॉज बनता है? सबसे पहले बिल पार्लियामेंट में आता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है एंड वोटिंग होती है, फिर उसको अदर हाउसेस में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, फिर प्रेसिडेंट को अगर वो सही लगता है तो उसको वो एग्री करते हैं और फिर वो लॉ पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 फीचर कौन कौन से? एक है सेकुलरिज्म, कोई भी स्टेट के अंदर रिलीजन नहीं हो और हर एक सिटीज़न को उसका फंडामेंटल राइट मिलेगा जिसकी वजह से वो उस स्टेट के अंदर सर्वाइव कर सके। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिविक्स का। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? हर एक सिटीज़न को जो 18 ईयर से अबव है उसको वोटिंग राइट मिले, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके और हर एक अपनी आवाज़ उठा सके, चाहे वो
गरीब हो अमीर हो, हर कोई के पास इक्वल राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, साथ ही साथ आपको इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक लीगल केस फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड लेबर अगर कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है उसके लिए, रोड सेफ्टीज़ के लिए, ये सारे के सारे केसेस फाइल किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके अंदर सिटीज़न के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, लॉज प्रॉपर्ली हो रहे फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं उसे चेक किया जाता है, पावर ऑफ गवर्नमेंट की पावर का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा उसको भी चेक किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मेजर्स टू कंजर्व वाटर। तो फर्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकल ऑफ वेस्ट वाटर, अवॉइड वाटर पॉल्यूशन और प्लांटिंग ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा इंपॉर्टेंट सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।